किताब नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम मास्टर योर टाइम किताब के बारे में जानेंगे, जिसे टिबो मुइस ने लिखा है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी पर्याप्त नहीं होते? क्या आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? यह किताब आपको समय का सही उपयोग करने और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीतियां देती है। अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि कैसे आप हर पल का सही उपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी 24 घंटे भी कम लगते हैं। लेकिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप महत्वपूर्ण कामों को समय देते हैं या फालतू गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं? मजेदार गतिविधियों में शामिल होना अच्छा लगता है, लेकिन यह एक आदत बन सकती है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया टीवी सीरीज देखना शुरू करते हैं, तो आप कई एपिसोड देख सकते हैं और खुद से कहते हैं कि आज के लिए यह आखिरी एपिसोड है। टीवी देखना या ऑनलाइन सामग्री स्ट्रीम करना गलत नहीं है, लेकिन इसमें घंटों बिताने से आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहेंगे। सोचिए, अगर आप उन घंटों को पढ़ाई में लगाते तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते और सफलता के अधिक अवसर पाते। यही चीज मास्टर योर टाइम सिखाने का प्रयास करती है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें, प्रोडक्टिविटी और आलस्य की आदत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय का सही उपयोग करने के टिप्स जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो इस अवसर को अपनाएं और अपने समय के मालिक बनें। आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी को समझना। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और महत्वपूर्ण और सार्थक कार्यों में संलग्न रहना। समय का सही उपयोग करना मतलब है इसे बुद्धिमानी से अपने शौक, काम और सामाजिक संबंधों के लिए उपयोग करना। प्रोडक्टिविटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने कार्यों को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनमें कितनी एनर्जी निवेश करते हैं। आपकी एनर्जी पूरे दिन के दौरान बदलती रहती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें कि आपकी एनर्जी का स्तर कब सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए, आपकी एनर्जी सुबह के समय अधिक हो सकती है, इसलिए सुबह के 1 घंटे को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। आपको बिना विचलित हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रक्रियाएं और रणनीतियां। एनर्जी चक्र में 6 चरण होते हैं। पहले चरण में आप अपनी एनर्जी को संजोते हैं, जिसे आप अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारकर, पौष्टिक भोजन खाकर और नियमित रूप से व्यायाम करके बना सकते हैं। जब आपकी एनर्जी पूरी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कहां और कैसे उपयोग करना है। तीसरे चरण में अपनी एनर्जी को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाने की आवश्यकता होती है। चौथे चरण में आपको कार्य में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और विकर्षणों को समाप्त करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ चरण हैं। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, सेट अ क्लियर विजन एंड गोल्स, प्लान योर डे, मेंटेन एन एक्टिव सोशल लाइफ। आलस्य को समझना। आलस्य एक आदत है जो किसी को भी कमजोर कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि आप आलस्य क्यों करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। आलस्य के कारणों में शामिल हो सकते हैं: 1. कार्य की स्पष्टता की कमी, 2. प्रेरणा के बारे में ज्ञान की कमी, 3. कार्य को ठीक से न कर पाने का डर, 4. मानसिक कार्यभार के कारण कार्यों से दबाव महसूस करना। कॉजेज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन में इंक्लूड: हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं, लेकिन हम समय का उपयोग करने के लिए अतीत और भविष्य के मानसिक मॉडल का उपयोग करते हैं।
हालांकि जब इन मानसिक मॉडलों का दुरुपयोग होता है तो यह हमारी प्रोडक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। समय का सही उपयोग करना। समय का सही उपयोग करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार करें। 1. अपनी सीमित सोच से छुटकारा पाएं। 2. आत्मजागरूकता बढ़ाएं और समझें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। 3. सच में उत्पादक बने। 4. अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। 5. अपनी जुनून को उजागर करें। समय का अधिकतम उपयोग। समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें। 1. मदद मांगे। 2. स्मार्ट बने और सीखने की प्रक्रिया को छोटा करें। 3. एक मास्टरी मानसिकता अपनाएं। 4. महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। 5. अपनी क्षमताओं को सुधारें। 6. बुद्धिमानी से बचत और निवेश करें। 7. पैसे का उपयोग समय बचाने के लिए करें। असाधारण ध्यान विकसित करना। सच यह है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो निम्नलिखित चीजों से बचें। 1. कार्यों को बदलना। 2. रुकावटों से बचना। 3. ईमेल और सूचनाएं जांचना। 4. अनावश्यक कार्यों पर ध्यान देना। ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। 1. सही कार्य की पहचान करें। 2. गहरे ध्यान का अभ्यास करें। 3. 80/20 सिद्धांत लागू करें। इस सारांश से आपने सीखा कि प्रोडक्टिविटी और समय का सही उपयोग कैसे करें। याद रखें, समय बहुत मूल्यवान है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर क्षण का सही उपयोग करें और हर दिन उत्पादक बनने का प्रयास करें। यदि आप इस पुस्तक को खरीदने में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करें। यदि आप इस पुस्तक को हमारे एफिलिएट लिंक का उपयोग करके खरीदते हैं तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलेगा।